नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें जो कि आ रही है मीडिया जगत से। एनडीटीवी, जिसको न्यू दिल्ली टेलीविज़न के नाम से जाना जाता है, उसके 29.18% शेयर अब अडानी समूह ने खरीद लिए हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसा कि पहले से ही इस तरह के क्यास लगाए जा रहे थे कि आने वाले दिनों में अडानी समूह एनडीटीवी को खरीद सकता है, अब उसके लगभग 30% शेयर खरीद लिए गए हैं। और इसी के साथ एक खबर और आपको बता दें कि एनडीटीवी के 26% शेयर खरीदने की और पेशकश की गई है यहाँ पर अडानी समूह की तरफ से। ये कहा गया है कि 294 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर एनडीटीवी में 26% तक हिस्सेदारी के लिए खुली पेशकश अडानी समूह की तरफ से की गई है। तो यहां पर जो मेथोडोलॉजी बैठती है उस हिसाब से अगर वो 26% शेयर भी अडानी ग्रुप अगर ले लेता है तो 29 और 26 लगभग 55% से ज़्यादा शेयर वहां पर अडानी समूह के हो जाएंगे। और अगर बात की जाए तो पूरी तरह से एनडीटीवी पर कब्जा जो है वो अडानी समूह का हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। दरअसल अगर बात की जाए एनडीटीवी का सबसे बड़ा चेहरा रवीश कुमार, उनको लेकर के इस तरह की खबरें आ रही हैं। लोग ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, इस तरह के मीम सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं कि अब जो रवीश कुमार अपना प्राइम शो चलाते थे, प्राइम टाइम शो चलाते थे, उस शो का क्या होगा। ये बातें जो है की जा रही हैं कि क्या रवीश कुमार अब एनडीटीवी में रहेंगे या फिर एनडीटीवी को छोड़ेंगे और क्या खुद का कुछ नया वो स्टार्ट करेंगे, क्या अब यूट्यूब पर वो जाएंगे। दरअसल अगर बात की जाए एनडीटीवी समूह की तो इनके 3 नेशनल चैनल हैं, एनडीटीवी इंडिया, एनडीटीवी 24/7 और एनडीटीवी प्रॉफिट, जो कि बिजनेस से रिलेटेड इनका चैनल है। और तमाम इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी चैनल हैं। लेकिन इस समय की जो ये खबर आई है, इसके बाद कहीं ना कहीं एक नया ट्रेंड देश में शुरू हो गया है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि एनडीटीवी पर जिस तरह से आरोप लगते आए थे पहले से कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश इस समूह की तरफ से की जाती है, चाहे फिर वो सीएए का प्रोटेस्ट हो या फिर वो किसान आंदोलन हो। और ये लगातार आरोप लगते आए हैं कि सिर्फ एक साइड का ही चेहरा एनडीटीवी की तरफ से दिखाया जाता था। और यही एक बड़ी वजह है कि हमने देखा है लगातार सोशल मीडिया पर एनडीटीवी को बॉयकॉट करने की खबरें आए दिन जो है वो ट्रेंड करती रहती थी। और वहीं अगर अब बात की जाए ट्विटर पर, इस समय आप देख सकते हैं लोग ये न्यूज़ आने के बाद किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये जो 26% शेयर है ये भी बताया जा रहा है कि अडानी समूह इसको जो है लेगा। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी फ़ोटो शेयर कर रहे हैं लोग। और साथ में अब ये भी देखो कुछ मीम चलाए जा रहे हैं कि पैसा ही पैसा होगा, कि एनडीटीवी को जैसे ही अडानी समूह अब खरीद रहा है उसके बाद कहीं ना कहीं जो इनके शेयर हैं उसमें इजाफा होगा। कहीं ना कहीं कंपनी जो पिछले एक लंबे समय से मतलब इतना मुनाफा उनको नहीं हो रहा था, लेकिन अडानी समूह के जुड़ने के बाद, अडानी नाम जुड़ने के बाद जो है इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। अगर बात की जाए पिछले 3 दशकों से ये एनडीटीवी जो है भारतीय मीडिया जगत में काम कर रहा है। और भी यहाँ पर अगर देखा जाए, ये देखिए इस तरह के जो है ये लेटर जो है वायरल किए जा रहे हैं। और ये बोला जा रहा है कि कोई कह रहा है कि एनडीटीवी को बेच दिया, वो भी अडानी को, और कोई बात कर रहा है कि एनडीटीवी को जो है ये खरीदा गया है जानबूझ करके जो है। और ये देखिए लगातार रवीश कुमार के जो है फ़ोटोज़ वायरल किए जा रहे हैं। और ये लिखा जा रहा है कि अडानी ने बेशक एनडीटीवी को ख़रीद लिया हो मगर याद रखना रवीश कुमार बिकाऊ नहीं है। तो इस तरह की बातें जो है सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से की जा रही हैं। ये देखिए 30% लगभग जो है हिस्सा खरीद लिया गया है, उसको लेकर जो है लोग बातें कर रहे हैं। और मीम्स यहाँ पर लगातार सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से वायरल किए जा रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए इस मीडिया कंपनी में जो मेजर स्टेक होल्डर है वो कहलाएगा अडानी समूह। जैसे ही वो 26% शेयर जो खुली पेशकश जो अडानी ग्रुप की तरफ से की जा रही है, जैसे ही वो ख़रीदा जाएगा उसके बाद जो है मेजर स्टेक होल्डर कहलाएगा। और वहीं अगर बात की जाए एएमजी मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड जो है अडानी का जो
अडानी समूह का जो ये मीडिया ग्रुप है उसके जो सीईओ और सीनियर जर्नलिस्ट हैं संजय पुगालिया, उन्होंने इसी को लेकर कहा है कि ये जो अधिग्रहण मीडिया इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, यानी कि अडानी ग्रुप के लिए जिस तरह से मीडिया लाइन में अब अडानी ग्रुप आ रहा है उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा। और ये भी कहा गया संजय पुगालिया की तरफ से कि हम भारतीय नागरिक उपभोक्ताओं या भारत में रुचि रखने वालों को सूचना और ज्ञान के साथ सशक्त बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज देने की कोशिश जो है की जा रही है अडानी ग्रुप की तरफ से कि हम भारतीय नागरिक उपभोक्ताओं और भारत में रुचि रखने वालों को सूचना और ज्ञान के साथ सशक्त बनाएंगे। तो मतलब इसका ये निकलता है कि आने वाले दिनों में एनडीटीवी में इस समय जो खबरें देखी जाती हैं, क्या उन खबरों में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? जो पैटर्न इस समय एनडीटीवी में देखने को मिलता है, क्या उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर बात की जाए तो लगातार इस तरह के आरोप एनडीटीवी पर लगते हैं कि एक नेगेटिव जो है नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है एनडीटीवी की तरफ से। इस तरह की बातें लगातार अगर देखा जाए तो सिर्फ जो है सरकार के खिलाफ ही बातें की जाती हैं, जबकि उसके जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई जाती। और इस बीच लोग ये भी सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि हमेशा से एनडीटीवी अडानी समूह के खिलाफ और अंबानी के खिलाफ जो है बातें करता है, लगातार जो है इनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ता है। और आज ये वही दिन आ चुका है जब इस अडानी समूह ने एनडीटीवी को खरीद लिया है। तो इस पर अब एनडीटीवी की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये बेहद दिलचस्प बात है। आने वाले दिनों में एनडीटीवी इस पर क्या कहेगा? जो लगातार खबरें चलाता था अडानी समूह के खिलाफ, अंबानी के खिलाफ कि ये जो है मिल करके देश को बेचने का काम कर रहे हैं, इस तरह की खबरें चलाई जाती थी इनके चैनल पर, अब उस पर क्या कहेंगे? क्या इन खबरों में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि जब सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर अडानी समूह का उसमें हो जाएगा तो यकीनन आने वाले दिनों में हमें खबरों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या रवीश कुमार एनडीटीवी में बने रहेंगे? क्या निधि जो है एनडीटीवी की बड़ी एंकर हैं, उनका भी नाम उनके साथ जोड़ा जा रहा है, क्या इसमें वो रहेंगी? लेकिन इस बीच की बड़ी खबर यही आ रही है कि एनडीटीवी के इस स्टेक को लेने के बाद यहाँ पर मीडिया जगत में एक नया जो है वो ट्रेंड शुरू हुआ है। क्योंकि कुछ लोग ये बातें करते हैं कि लगातार जो है नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती थी, वो खबरें अब उनको देखने को नहीं मिलेगी। और कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से 2016 में हम जानते हैं कि आईबी मिनिस्ट्री की तरफ से एनडीटीवी को एक दिन के लिए ऑफ एयर करने का जो है आदेश दिया गया था, हालांकि बाद में उसे स्थगित कर दिया गया था। लेकिन ये किसी भी चैनल के लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर उसे मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा कहा जाता है कि एक दिन के लिए आपको ऑफ एयर किया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बैकलॉग था एनडीटीवी के लिए। तो क्या अब अडानी समूह आने के बाद, अडानी समूह के जुड़ने के बाद एनडीटीवी दोबारा से कम बैक करेगा, जिस तरह से हमें देखने को मिलता था 2000 के एरा में? लेकिन उसके बाद हमने देखा किस तरह से एनडीटीवी ने अपनी सोच को बदला, अपनी खबरों को बदला, जिसके बाद देश की जनता ने कहीं ना कहीं एनडीटीवी को देखना जो है वो उसको कम किया, उसमें दिलचस्पी जो है दिखाना कम किया, और बाकी चैनल्स को जो है ज़्यादा टीआरपी मिली। और उसकी तुलना में अगर बात की जाए एनडीटीवी तो आज दूर दूर तक किसी लाइन में हमें जो है नहीं दिखाई देता। लेकिन कहीं ना कहीं ये खबरें अब जो है अडानी समूह की तरफ से बताई जा रही हैं कि अगर इतना वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में वो चाहेंगे कि एनडीटीवी जो है वो अपनी खबरों में बदलाव करे, और आने वाले दिनों में हमें जो है एनडीटीवी कुछ उसमें बदला हुआ नजर आए। लेकिन इसमें अभी क्या आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है? क्या अभी से ही रवीश कुमार की खबरों में, उस प्राइम टाइम न्यूज़ में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्या अभी भी वो जो है अपनी खबरें लगातार अंबानी अडानी के खिलाफ बोलते थे, क्या उसी जो है खबरों पर वो कायम रहेंगे, या फिर जो है वो अपनी खबरों में कुछ बदलाव करेंगे? ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि एनडीटीवी को जो है अडानी समूह ने खरीद लिया है।